Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today I am going to start with chapter 2 of class 7 NCERT fractions and okay. Now proper fraction. Proper fraction क्या होता है? When numerator is smaller than the denominator. For example अगर मैं बोलूँ 4/7 तो ये क्या हो गया? Proper fraction. When numerator is smaller than the denominator, it is known as proper fraction. Fraction मतलब part of the whole and proper fraction क्या होता है? When numerator is smaller than denominator. तो ये proper fraction भी part of the whole ही हुआ. Ultimately proper fraction भी क्या हुआ? Part of the whole. Because अगर मैं कोई चीज के 7 पार्ट बना रही हूँ, अगर मैं कोई चीज के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं कोई चीज के 7 पार्ट बना रही हूँ, उसमें 4 को शेड कर रही हूँ 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन. ये क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. Improper fraction just opposite to proper fraction when numerator is greater than denominator. When numerator is greater than denominator तो उसको क्या बोलते हैं? Improper fraction. जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. जब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बिकॉज ये होल से बड़ा होता है, ये होल से बड़ा मतलब एक पार्ट से बड़ा पार्ट होता है, तो अगर मैं बोलूँ 7 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 3. तो इसको कैसे लिखते हैं? रिमाइंडर रिमाइंडर में ही रहता है, इधर क्वोशिएंट रहता है और इधर डिविजर रहता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ? 1 इंटीजर 4/3. क्या हुआ? 1 इंटीजर 4/3. इतना समझ आया? ऐसे लिखने को क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन. ऐसे लिखने को क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स. प्रॉपर वो होता है जिसमें न्यूमरेटर ऊपर होता है, सॉरी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से. एंड मिक्स फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर को मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करती है, इस तरीके से उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन. क्लियर है? अब फ्रैक्शन के अंदर अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी पढ़ा था. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? Now what do you understand by the equivalent fraction? Equivalent fraction क्या होता है? ठीक है? Now what do you understand by the equivalent fraction? Equivalent fraction क्या होता है? अपन ने ये टर्म equivalent fraction बचपन से पढ़ा है. Equivalent fraction मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ 2/3 तो अगर मैं इंटू 4 करूँ मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड अल्टीमेटली जो रिजल्ट ऊपर नीचे अगर सेम मल्टीप्लाई करते हैं फिर जो फ्रैक्शन आता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 8/12 ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, जिसको अगर मैं रिड्यूस करूंगी तो अल्टीमेटली मेरा यही आने वाला है, जैसे 4/2 3. समझ आया? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब तुम लोगों को पहले क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस वगैरह वगैरह. ठीक है, मैं एक्सरसाइज से ही शुरू करूंगी, डायरेक्ट सम्स. ओके, now exercise 2.1 question number 1, 2 - 3/5. ओके, ये फ्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है. मैंने हर क्लास में बोला है कि जब फ्रैक्शन करते हैं मतलब फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है तो उसके अंदर एलसीएम लेके ही करते हैं. अगर इनटू या डिवीजन हो तो कटिंग हो सकती है, माइनस प्लस में कटिंग नहीं हो सकती, उसके अंदर एलसीएम लेना पड़ता है. 2 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब मैंने 1 लिया, 1 और 5 का एलसीएम क्या आया मेरा? 5. ठीक है, सो 1 5 = 5, 2 5 = 10, 10 - 5 1 = 3 1 = तो 10 - 3 = 7/5. ये मेरा अल्टीमेट आंसर है. समझ आया? एक बार ये गो थ्रू कर लो. ठीक है, क्या किया मैंने? 2 - 3/5 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब मैंने 1 लिया, दोनों का एलसीएम लिया, अल्टीमेटली माइनस कर दिया. माइनस करके मेरा अल्टीमेट आंसर आया 7/5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 + 7/8. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 + 7/8. सेम एलसीएम लूंगी मैं. 8 मेरा एलसीएम आएगा, 1 8 तो 4 8 32.
8 वन ज़ा तो 7 वन ज़ा 7, 32 प्लस 7 39 अपॉन, तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। समझ आया? 39/8 मेरा फाइनल। क्या किया मैंने, 4/1 लिया, एलसीएम लिया, अल्टीमेटली उसको इंटू करके मैं 32 प्लस 7 आया, 32 प्लस 7 39/8। ओके, थर्ड क्वेश्चन, 3/5 प्लस 2/7। इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का दिया हुआ है। 5 और 7 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 5 वन ज़ा 5, 7, 7 वन ज़ा 7, तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये रफ वर्क है। तो मेरा एलसीएम क्या आया 35, तो 5 7 ज़ा तो 3 भी 7 ज़ा हो जाएगा, 5 7 ज़ा तो 3 7 ज़ा होगा, 3 7 ज़ा 21 प्लस 7 5 ज़ा तो 2 5 ज़ा 10, 31/35। क्लियर है? 31/35 इतना। क्वेश्चन नंबर 4, 9/11 माइनस 4/15, 9/11 माइनस 4/15। 11 एंड 15 इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मोस्टली 11 और 15 को इंटू करते तो उनका एलसीएम आ जाता, तो भी अपन सॉल्व कर देते हैं। 11 ऐसा रहेगा, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 11 1 ज़ा, सो 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 11 और 11 5 ज़ा 55, 3 ज़ा तो 165 आया। ये मेरा रफ वर्क है। ठीक है, मेरा एलसीएम आया 165, मतलब 11 इंटू 15 तो 9 इंटू 15 हुआ, 15 9 का क्या होता है 135, माइनस 15 इंटू 11 तो 4 इंटू 11 होगा, माइनस 44, तो ये क्या हो गया 91। क्लियर है? 91/165, ये क्या आया 91/165। क्लियर है? मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया, मेरा 165 आया। उसके बाद मैंने 11 इंटू 15 होता तो 9 इंटू 15 किया, 15 इंटू 11 होता तो 4 इंटू 11 किया। करेक्ट? तो मेरा आया 135 माइनस 44, दैट इज 91/165। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 5 एंड 10 का, तो एलसीएम आएगा 10। क्लियर है? तो 10 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15। क्लियर है? अब 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 15 इज 26, सो 26/10 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? एक बार सम देख लो, दोनों देख लो बोर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6th, 2 इंटीजर 2/3 प्लस 3 इंटीजर 1/2। 2 इंटीजर 2/3 प्लस 3 इंटीजर 1/2। मैंने क्या बोला था, मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1/2। ठीक है, 3 2 6 प्लस 2 8/3 प्लस 2 3 6 प्लस 1 7/2। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ 3 एंड 2 का, तो मेरा एलसीएम क्या आता है 6। मेरा एलसीएम क्या आता है 6, तो 3 2 ज़ा तो 8 2 ज़ा कितना आया 16, तो 2 3 ज़ा तो 7 3 ज़ा कितना आया 21। नाउ 16 प्लस 21 इज 37/6, 16 प्लस 21 इज 37 एंड डिनोमिनेटर क्या है 6। 16 प्लस 21 इज इक्वल 37 एंड डिनोमिनेटर क्या है 6। अगेन 2 इंटीजर 2/3 प्लस 3 इंटीजर 1/2। तो मैंने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया एंड उसके बाद एलसीएम लेके अकॉर्डिंगली सेम टाइप से सम कवर किया। ठीक है, कंप्लीट किया। इतना समझ आ गया? एक बार गो थ्रू कर दो बोर्ड पे। ओके, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6th,
ओके, 6th हो गया था, 7th। 8 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 5/8। 8 इंटीजर 1/2 माइनस, अभी इसको सेम मेथड करेंगे। 2 इंटू 8 प्लस 1/2 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 5/8। 2 इंटू 8 प्लस 1/2 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 5/8। 2 8 16 प्लस 1 17/2 माइनस 8 से 24 प्लस 5 29/8। अगर मैं 2 और 8 का एलसीएम लेती हूँ तो मेरा एलसीएम क्या आता है? 8। ठीक है, तो 2 4 ज़ा तो 17 4 ज़ा और 8 1 ज़ा तो 29 1 ज़ा। अब 17 4 ज़ा क्या होता है? 68 माइनस 29 1 ज़ा 29। 68 माइनस 29 करूँगी तो मेरा क्या आएगा? 39/8। क्लियर है? 68 माइनस 29 इज 39/8। इतना क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर दो बोर्ड पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। अब तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो? मतलब लाइक फ्रिक्शंस होने चाहिए। अब लाइक फ्रिक्शंस एंड अनलाइक फ्रिक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रिक्शंस वो होते हैं जिसमें सबके डिनोमिनेटर सेम हो, तो ये क्या हो गया? लाइक फ्रिक्शंस। अनलाइक फ्रिक्शंस क्या होता है? ये हो गया अनलाइक फ्रिक्शंस, जिसमें सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। लाइक फ्रिक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर सबके डिनोमिनेटर सेम है। अनलाइक फ्रिक्शंस वो जिसके अंदर सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं? जितना बड़े से छोटा डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सेम है डिनोमिनेटर तो पहले एलसीएम लो, डिनोमिनेटर्स को सेम करो एंड देन फिर तुम लोग अकॉर्डिंगली बड़े से छोटा अरेंज करो। ओके, नाउ 2/9 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2/9 2/3 and 8/21। 2/9 2/3 and 8/21। इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूंगी, ऑब्वियसली तीनों को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो 3 9 और 21 का एलसीएम क्या आएगा? 3 9 21। 3 1 3 3 3 9 7। 3 1 7 7 1। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3 3 9 9 7 63। एलसीएम मेरा क्या आया? 63। तो ये मैंने लिखा, इक्विवेलेंट ही करना पड़ेगा ना, मुझे अलग अलग ही करना पड़ेगा। 63 9 7 ज़ा तो 2 7 ज़ा दैट इज 14/63 हो गया। फिर 3 21 ज़ा तो 2 21 ज़ा कितना होता है? 42/63 एंड 21 3 ज़ा 63। तो 8 3 ज़ा कितना होता है? 24। 21 3 ज़ा 63 तो 8 3 ज़ा कितना हुआ? 24। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 42। तो 42/63, फिर आएगा 24/63 एंड देन 14/63। क्लियर है? तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 42/63 कौन सा है? 2/3 सबसे बड़ा हुआ मेरे लिए। उसके बाद 24 मतलब 8/21 एंड देन 2/9। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंगली जो जिसका है वो। सबसे पहले मैंने क्या किया? एलसीएम किया, उसको इक्विवेलेंट किया, इक्विवेलेंट लाइक फ्रिक्शंस कर दिए, लाइक फ्रिक्शंस के हिसाब से बड़े से छोटा अरेंज किया एंड कौन सा किसका सेक्शन है वो एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? सेकेंड सम पहले एक बार गो थ्रू कर दो बोर्ड पे। ओके, last question for today. Question number 2. 1/5 3/7 and 7/10. Okay, 1/5 3/7 and 7/10। अब इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या? 5 7 10। 2 5 5 1
7 1 क्लियर है। तो इसका एलसीएम क्या है 2 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज 2 5 10 10 7 70। इसका मेरा एलसीएम 70 आया। 5 की टेबल में 70 कब आता है 14 सा, तो 1 इंटू 14 14। 3 की टेबल में 7 की टेबल में 70 कब आता है 10 सा, तो 3 10 सा 30 अपॉन 70 आ गया। 10 की टेबल में 70 कब आता है 7 सा, तो 7 7 सा कितना आ गया 49 अपॉन 70। सबसे बड़ा क्या है 49, तो 49 अपॉन 70, फिर 30 अपॉन 70 एंड देन 14 अपॉन 70। अब 49 अपॉन 70 किसका है 7 अपॉन 10 का है, तो 7 अपॉन 10 सबसे पहले लिखेंगे। 30 अपॉन 70 किसका है 3 अपॉन 7 का है, तो 3 अपॉन 7 इसके बाद लिखेंगे एंड उसके बाद 1 अपॉन 5। गो थ्रू कर लो एक बार। Goodbye everyone. Today we'll end this lecture by this sum. We'll continue from question number 3 in the next lecture. Goodbye.